हाँ जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अभी जो है पेज 3 to 4 पे हैं और चैप्टर हमारा 1 है। हम अभी पंच कार्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने पिछले अपनी वीडियो में ये बताया कि अगर मैं कहती हूँ कि पानी ला दें या दरवाज़ा बंद कर दें, ये दो इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन पहले कार्ड पे स्टोर होगी, दूसरी इन्फॉर्मेशन दूसरे कार्ड पे स्टोर होगी। ठीक है। इसी तरीके से कार्ड्स के ऊपर कंप्यूटर के लिए भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था। और ना सिर्फ ये कार्ड्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए अपने अंदर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था, बल्कि काम होने के बाद डाटा को भी इस कार्ड के ऊपर स्टोर किया जाने लगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि द इन्वेंशन ऑफ पंच कार्ड ओपन द गेट टू मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग। इसने जो है डाटा प्रोसेसिंग का काम को जो है वो एक आगाज़ कर दिया। IBM and other computer manufacturers started to produce computer that use punch card. IBM ने ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जो कि पंच कार्ड से इंफॉर्मेशन लेते थे और उस पर इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जाता था। These computers could add, multiply and sort numbers. ये कंप्यूटर्स मल्टीप्लाई को ऐड कर सकते थे, सॉर्ट और जो है नंबर्स। ये जो है ये टेबुलेटर से एक स्टेप आगे आ गए हैं हम। ठीक है। टेबुलेटर से एक स्टेप आगे IBM ने काम स्टार्ट किया। द पंच कार्ड कुड स्टोर डाटा रिजल्ट्स प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। पंच कार्ड वही डाटा जो है वो स्टोर कर सकते थे जो कि रिजल्ट्स, वही बात मैंने आपको बताई है कि इन कार्ड्स पे सिर्फ डाटा, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी जाती थी कि ये कर दो या वो कर दो कंप्यूटर को, बल्कि इंस्ट्रक्शन के बाद जो आउटपुट आती थी वो भी जो है उसको स्टोर इन कार्ड्स पर किया जाता था। ठीक है। द कंप्यूटर्स ऑफ दैट टाइम वर वेरी स्लो। कंप्यूटर तो काफ़ी स्लो थे। दे यूजुअली कुड प्रोसेस 5 to 220 कार्ड सॉरी। ठीक है। तो 50 से लेकर 220 तक कार्ड्स रखे जाते थे स्टैक की शक्ल में, यानी कि एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड, दूसरे के ऊपर तीसरा कार्ड, तीसरे के ऊपर चौथा कार्ड, और फिर उन कार्ड्स को एक एक करके उनके ऊपर से इंफॉर्मेशन रीड की जाती थी। और कंप्यूटर स्लो थे और एक वक्त में जो है 1 मिनट के अंदर आप कह लें कि जो है 50 से लेकर 220 तक कार्ड्स को पढ़ा जा सकता था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि विद ईच कार्ड होल्डिंग अबाउट 80 डेसिमल नंबर्स और करेक्टर्स। इसमें 80 डेसिमल नंबर्स और करेक्टर्स, यानी कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ पंच है कार्ड के ऊपर, जहाँ जहाँ होल हुआ हुआ है, सुराख हुआ हुआ है, वहाँ वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो डेसिमल है यानी कि 98213, या चाहे वो करेक्टर है यानी कि ABCD, दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन होती थी ना कार्ड पे, अल्फ़ाबेटिक भी और न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है। तो दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन को जहाँ जहाँ पंच होता था वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को पिक किया जाता था। बाकी जहाँ जहाँ पंच नहीं था कार्ड के ऊपर, वहाँ उस इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दिया जाता था और इन्फॉर्मेशन को उठा के उस पर प्रोसेसिंग की जाती थी, और उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो जो आता था उसको कार्ड्स पर ही स्टोर किया जाता था। ठीक है। हाउएवर द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच कार्ड्स वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। पंच कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी अर्सा तक होता रहा, आगे आने वाले कंप्यूटर्स तक, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर तक इसका इस्तेमाल होता रहा। दीज कार्ड्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इनपुट आउटपुट मेमोरी स्टोरेज ऑन लार्ज स्केल। इन कार्ड्स ने काफ़ी मदद की इनपुट देने में और जो आउटपुट आती थी उसको स्टोर करने में, और काफ़ी लार्ज स्केल पर। ठीक है। तो पंच कार्ड का इस्तेमाल आप कह लें कि जैसे फर्स्ट जनरेशन के स्टार्टिंग कंप्यूटर्स में या उससे पहले के जो कंप्यूटर्स या कैलकुलेटर जो बनाए गए या टेबुलेटर, उसमें इसका इस्तेमाल होता था इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। उसको जो है एक तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कमांड देने के लिए कंप्यूटर को कि आप ये काम करें, और सेकंड चीज़ है जब वो काम करके कंप्यूटर आउटपुट देता था तो उसको स्टोर करने के लिए भी इंफॉर्मेशन को उस कार्ड के ऊपर। ठीक है। अभी हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है EDC। ये हमारे तमाम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, पास्कल, वॉन लेबनीज़, अल्फा बेज, पंच कार्ड। ये हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक है और ये मैं आपको समझाना चाहूँगी। इसमें लिखा हुआ EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है एंड स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, और ये क्वेश्चन तो था ही नहीं। तो आपके पेपर्स में EDC, जस्ट ये EDC वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने माइंड में रखना है कि इसमें इस टॉपिक में यही बताया गया है कि द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर II प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नीड ऑफ कंप्यूटर कैपेसिटी। जब जंग अज़ीम 2 हुई तो उस वक्त जो है कंप्यूटर की जो कैपेसिटी थी वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, यानी कि कंप्यूटर में ज़्यादा चीज़ों को स्टोर किया जाना जो है उसकी ज़रूरत पेश आई। कैपेसिटी वाज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर द मिलिट्री बिकॉज न्यू वेपन्स वर मेड। नए वेपन्स बन रहे थे तो उनकी कैलकुलेशन के लिए जो है वो ज़्यादा स्पेस चाहिए थी।
द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू वेपन्स रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। वही बात है कि उनका बनना, उनका हिसाब किताब वेपन्स के लिए तो है, उसके लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत होती थी और काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज चाहिए थी। ठीक है, जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉकले एंड अदर एसोसिएट्स वर वर्किंग एट मोरिस स्कूल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये काम कर रहे थे मोरिस स्कूल में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, पेंसिल्वेनिया में। दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फॉर दिस पर्पज़। दे बिल्ट अ मशीन नोन एज इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये ईडीसी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आप कह लें इसे, ठीक है। और पहला कहना मुश्किल होगा क्योंकि इनियाक से पहले भी एक दो कंप्यूटर्स आ चुके थे जो डिजिटली काम करते थे और इलेक्ट्रॉनिकली काम करते थे, ठीक है। लेकिन ईडीसी के कॉन्सेप्ट में आप इनियाक का जिक्र ज़रूर करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ऐसा कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक हो और डिजिटली जो है वो काम करे। तो ये इसमें जो है इसमें ये बताया गया इस इंफॉर्मेशन में, ठीक है। और जो है अगर आपका क्वेश्चन आए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का, ठीक है, तो आप इसमें ये हवाला दे सकते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि जब जंग अज़ीम दोम में ज़रूरत पेश आई कंप्यूटर्स को स्टोर करने जो है कंप्यूटर्स को डाटा स्टोर करने की या कैलकुलेशन करने की, तो उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट जो है उस पर काम किया किसने? जॉन मॉकले ने, जॉन पैकर्ट सॉरी, और जॉन डब्ल्यू मॉकले ने, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है एक मशीन बनाई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, जो कि किसके असूल पर काम करती थी? इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर। एक ईडीसी का क्या मतलब है? एक ऐसा कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करे और डिजिटली काम करे, यानी कि 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में उसके अंदर काम हो रहा हो और इलेक्ट्रॉनिकली। तो ईडीसी का मतलब ये नहीं है कि ये कंप्यूटर है, उसका मतलब ये है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया इन साइंटिस्ट ने और इनियाक बना और यूनिवैक बना और ये कंप्यूटर्स उसमें इनको जो है अमली शक्ल दी गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और अल्लाह हाफिज़।